Hello everyone, I am Ajay Ram Rana, welcomes you in the National Olympiad Academy, and in today's video we are going to discuss some Olympiad level polynomial based questions. So let's get started. Okay, we come to the questions, and before doing question we should take some notes. If one of the zero is a quadratic surd, then it has the conjugate of the quadratic surd also as a zero. यानी कि हमारे पास में अगर कोई क्वाड्रेटिक सर्ड एज ए ज़ीरो है तो उसका कॉन्जुगेट भी एक ज़ीरो होगा. दिस इज़ द नोट. And another note is if any polynomial function having say n zeros, suppose हमारे पास में n zeros हैं किसी polynomial के, say a1 a2 a3 till an, right? So that polynomial function can be written in the form like p of x. This is the polynomial function p of x. और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए वन टाइम्स x माइनस ए टू टाइम्स x माइनस ए थ्री टाइम्स एंड सो ऑन लाइक दिस टिल x माइनस ए एन, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखनी है कि अगर n जीरोज़ हैं हमारे पास तो हम पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज़ obtain a polynomial of lowest degree with integral coefficient whose one of the zeros is root 5 plus root 2, right. So हमने अभी नोट एक पढ़ा है कि अगर क्वाड्रेटिक सर्ड हो एक ज़ीरो तो उसके कॉन्जुगेट भी उसके ज़ीरो होते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट सपोज़ वो जो पोलिनोमियल फंक्शन है या पोलिनोमियल है वो इस टाइप का होगा. वी कैन राइट x माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, राइट. एंड दिस पोलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म p of x इक्वल टू दिस विल बी x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2. ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. और हमने अभी भी नोट में पढ़ा है कि ये कॉन्जुगेट भी इसका एक ज़ीरो होगा. तो कॉन्जुगेट अगर ज़ीरो होगा तो सेकंड नोट में हमने पढ़ा था कि अगर ज़ीरो है तो x माइनस ए वन टाइम्स x माइनस ए टू टाइम्स समथिंग ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर उसका कॉन्जुगेट भी ज़ीरो है तो एक नया पोलिनोमियल हमें मिलेगा p1x. उसे हम लिख पाएंगे x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 टाइम्स x माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, राइट. तो ये हमने कॉन्जुगेट उसका ज़ीरो लिया और उसका ज़ीरो जैसे हम लिख पाएंगे x माइनस ए वन टाइम्स x माइनस ए टू ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है. अब अगर इसका प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट 5x प्लस 5 माइनस 2, राइट. और अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट 5x प्लस 3, राइट. ये हमारा है p1x, ठीक है. p1x है हमारा. अब ये p1 जो x है, अगर मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखूं इस पोलिनोमियल को तो दिस पोलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू रूट 5x, राइट. अगेन इसका एक जो कॉन्जुगेट फॉर्म में लिख सकते हैं हम ज़ीरो को, तो इसके जो दूसरे फैक्टर होंगे वो हमें मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट. क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 टाइम x, ठीक है. और इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे
okay, this will become x square plus x, not x square, this will be x square, x power 4 plus 6x square plus 9 माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें P2, दिस इज़ एक्चुअली P2 ऑफ x, ये हमें P2 ऑफ x मिल गया, x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे कॉन्जुगेट हमें जीरोज़ नहीं मिलेंगे, राइट। यहाँ पे हमें मिल रहे थे, तो इसलिए हमने ये जो उसके कॉन्जुगेट से जो फैक्टर मिला था उससे प्रोडक्ट किया था हमने, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो पोलिनोमियल है वो उसका जो फॉर्म होगा वो एक्चुअली कैसा होगा, a टाइम x पावर 4 माइनस 14 टाइम a x स्क्वायर प्लस 9a, वेयर a इज़ एक्चुअली द इंटीजर, राइट, क्योंकि उसमें बोला है कि इंटीग्रल कोफिशिएंट का होना चाहिए पोलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री का, ठीक है। एंड ऑल्सो a शुड नॉट बी ज़ीरो, राइट। सो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो तो होगा ये, और हमारे जो जीरोज़ होंगे, अदर जीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल ये हो जाएंगे हमारे, क्योंकि एक जीरोज़ दिया हुआ था इस पोलिनोमियल का √5 प्लस √2, तो बाकी उसके जो पोलिनोमियल के इस पोलिनोमियल के जीरो होंगे वो होंगे इसके कॉन्जुगेट फॉर्म में, राइट। √5 माइनस √2, एक तो ये होगा, एक होगा माइनस √5 प्लस √2, एक ये होगा, और एक ये होगा माइनस √5 माइनस √2, राइट। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। I hope this is clear to everyone, right? So we come to the next one. Next question है हमारा, let p of x be a polynomial such that x time, this is x time p of x minus 1 equal to x minus 4 time p of x for every real value x. So we have to find ऑल सच पोलिनोमियल्स, राइट। तो ऐसे कितने सारे पोलिनोमियल्स होंगे, ऐसे कौन से पोलिनोमियल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट, और हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कंडीशन दी हो हमें कि पोलिनोमियल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हर एक रियल वैल्यू के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम पुट करके देखते हैं रियल वैल्यूज़ और पैटर्न चेक करेंगे कि वो एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है पोलिनोमियल। सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0 फर्स्ट। आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 इज़ द रियल नंबर ऑब्वियसली, ये इसे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 इंटू p ऑफ -1 equal to, this will be 0 minus 4 time p of 0, right. So this will become p of 0 equal to 0. यहाँ से हमें मिल गया p of 0 equal to 0, right. अगेन हम पुट करके देखेंगे x equal to 1, राइट, क्योंकि वो हर एक रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाइड है, तो हम कोई भी रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 मैंने पुट किया इस जो कंडीशन दी हुई थी इसमें, तो ये आएगा 1 इंटू p ऑफ 0 इक्वल टू -3 टाइम्स p ऑफ 1, राइट। यू कैन चेक
in place of x we have to put 1, तो 1 टाइम p of 0 इक्वल टू -3 टाइम p of 1, राइट। यहाँ से हमें p of 1 पता चल जाएगा क्योंकि p of 0 ऑलरेडी 0 आ रखा है, तो वी कैन पुट p of 0 एज 0, तो p of 1 आ जाएगा हमारा यहाँ से 0, राइट। तो यहाँ से p of 1 भी 0 आ गया। तो और अगर हम x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करें, ऑल्सो एट x इक्वल टू 2, तो यू कैन ईजिली चेक कि यहाँ पे भी 0 आएगा, यानी कि p of 2 भी 0 आ जाएगा, राइट। और p of x इक्वल टू 3 पे भी ये 0 आएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई p of 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि p of 0 इक्वल टू 0, p of 1 इक्वल टू 0, p of 2 इक्वल टू 0 और p of 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, दीज आर द रूट्स या जीरोज, आर द जीरोज ऑफ p of x, ठीक है। अब अगर ये जीरोज हैं तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 टाइम x माइनस 1 टाइम x माइनस 2 टाइम x माइनस 3, राइट। एंड हमें ये नहीं पता कि बाकी जीरोज़ भी इसके आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमें बस ये 4 ही जीरोज़ पता हैं अभी तक, तो बाकी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल का दूसरा और फैक्टर भी होंगे, बिकॉज x माइनस 1, x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 3, दीज आर द फैक्टर्स। तो कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, तो हमने ये मान लिया है कि q of x आर सम अदर फैक्टर ऑल्सो, ठीक है, सम अदर फैक्टर ऑफ p of x, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। और हम ये जो कंडीशन दी हुई है हमारी, उसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एक्चुअली हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा। तो हम इसमें पुट करेंगे x टाइम p of x माइनस 1, राइट। तो इसमें पुट करके देखते हैं। तो सिंस x टाइम p of x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4 टाइम p of x माइनस 4 टाइम p of x, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। सो हियर दिस इज x एंड p of x माइनस 1 का मतलब है कि x की जगह में x माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। तो वी विल गेट x माइनस 1 टाइम x माइनस 2 टाइम x माइनस 3 टाइम x माइनस 4 एंड टाइम q of x माइनस 1, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 4 एज इट इज़ एंड p of x सेम, x टाइम x माइनस 1 टाइम x माइनस 2 टाइम x माइनस 3 टाइम q of x, right? So we can easily find कि both side x into x minus 1 till x minus 4 दोनों तरफ है, राइट। तो वो कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा q of x माइनस 1 इक्वल टू q of x, राइट। ये हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब ये है, और ये हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए, हर एक रियल वैल्यू के लिए, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप वैल्यू ले लो, रियल नंबर कोई भी ले लो इन प्लेस ऑफ x, आपको ये सेम वैल्यू देगा q ऑफ x माइनस 1 पे और k ऑफ x पे, राइट। लाइक अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हो तो q ऑफ 2 इक्वल टू होगा q ऑफ 1 के, राइट। q ऑफ 3 इक्वल टू होगा q ऑफ 2 के, q ऑफ 0 इक्वल टू होगा q ऑफ माइनस 1 के, राइट। तो ये q ऑफ x एक्चुअली एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया, पीरियोडिक पॉलिनोमियल आ गया। सो दिस इज पीरियोडिक, राइट, पीरियोडिक।
तो दैट मीन्स ये कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, q of x इक्वल टू सम कांस्टेंट c, राइट, दिस इज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स जो ओरिजिनल हमारा पॉलिनोमियल था वो एक्चुअली हमने क्या लिखा था, p of x इक्वल टू x टाइम x माइनस वन टाइम x माइनस टू टाइम x माइनस थ्री टाइम q of x था, राइट। q of x की वैल्यू हमने अभी अभी पता कर ली है कि ये कांस्टेंट आएगी, तो दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर आ जाएगा c टाइम x माइनस वन टाइम x माइनस टू टाइम x माइनस थ्री। सो दिस विल बी द original polynomial, right? So this will be the answer, the final answer, right? So this will be the final answer. I hope this is clear to everyone. Now we come to the next one, and next question is let p of x be a monic cubic equation such that p of 1 equal to 1, p of 2 equal to 2, p of 3 equal to 3 and we have to find p of 4, right? सबसे पहले ये देखते हैं मोनिक क्यूबिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, या मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोनिक जिस भी पॉलिनोमियल के सामने लगा देते हैं तो दैट मीन्स उसके जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो दैट मीन्स उसका जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, राइट। तो राइट, सो p of x is a monic cubic polynomial. So this implies coefficient of highest degree will be 1, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हो और उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, उस पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है हमें, तो दैट मीन्स इसकी हाईएस्ट जो पावर है 3 है, 3 पावर की जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे। और हमें कंडीशन इसने दे रखी है p of 1 इक्वल टू 1, p of 2 इक्वल टू 2, p of 3 इक्वल टू 3, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड द p of 4, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं p of 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं p of 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं p of 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से हमें एक आइडिया आ रहा है कि अगर हम q of x एक कोई पॉलिनोमियल दूसरा मान ले जिसकी डेफिनेशन ये हो p of x माइनस x, वो मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि q of 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, बिकॉज p of 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। q of 2 भी 0 लिख सकते हैं बिकॉज p of 2 माइनस 2 0 दिया हुआ है, और q of 3 भी हम 0 लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया आ गया कि जो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, दीज आर द जीरोज ऑफ q of x, राइट। तो q of x को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, बिकॉज x माइनस 1 विल बी द फैक्टर, और x माइनस 2 दूसरा फैक्टर होगा, x माइनस 3 तीसरा फैक्टर होगा उसका, राइट। इससे ये हमें पता चल गया है। और यहाँ से वी कैन राइट p of x इक्वल टू by star equation we can write p of x equal to x plus q of x। q of x हमारा आया है ये, और we can simply add x to the q of x, तो ये बन गया हमारा x plus
x minus 1 time x minus 2 time x minus 3. This is the original p of x, right? And what we have to find? We have to find the value of p of 4. So p of 4, simply we can put the value 4 in place of x. तो ये आ जाएगा 4 plus 3 times 2 times 1. So this will be 10. So p of 4 will be 10. This will be the final answer. I hope all the questions are clear to everyone, right? If you are not clear, so you can send me your query in the comment section, right? So till then, keep learning and keep motivated. Thanks for watching. Bye.